तो हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। तो आई एम विद यू ऑल द वे फ्रॉम केलंग, और आई हैव टोल्ड यू इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज केलोंग, डायरेक्टली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अपर हिमाचल, लाहौल एंड स्पीति का एरिया है ये। और अभी मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि वैसे ही मैं एक पतला सा इंसान हूँ, उड़ ही जाऊँगा शायद से इसके साथ। और मैं आपके लिए टॉपिक तो नहीं, हम सबके जो सबसे जिनके हमारे प्यारे प्यारे जो हमारे भोलेनाथ हैं, उनके बारे में मैं आज आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। शिव शंकर भगवान, है ना? तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप जानते हैं, इतनी हवा तेज़ है कि हमारा जो स्टैंड है ये भी गिर रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शिव भगवान का एक बीज मंत्र, हम मूल मंत्र हम मान सकते हैं, जो कहा जाता है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये सबसे पहला मंत्र श्री गणेश भगवान का है। क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य शुरू करने से पहले श्री गणेश भगवान जो है वो आराध्य है, और श्री शिव भगवान ने ही बोल रखा है कि पहले श्री गणेश भगवान की पूजा होगी तभी मेरी होगी। इसलिए पहले मैंने श्री गणपति महाराज का मंत्र बोला, और अब मैं शिव भगवान का मंत्र बोलना चाहूंगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। कि हमें सारे जो बंधन है उनसे हमें आप आजाद कीजिए, हमें इन बंधनों से मुक्ति दिलवाइए, और हमें एक सही रास्ते पर चलाइए श्री शिव भगवान। और देखिए, शिव क्या है? ये शिव यही तो है पूरा। ये बड़े बड़े पहाड़, ये उन्हीं का एक रूप है अगर देखा जाए तो, है ना? ये पहाड़ जितने भी है, ये कैलाश जैसे पहाड़ इतने सुंदर सुंदर अगर आप देखेंगे, ये शिव का ही तो एक रूप है। अगर देखने में और समझने में आए तो शिव आपके अंदर भी है, शिव मेरे अंदर भी है ना? शिव भगवान ज्यादा हमें ऐसा नहीं कहते कि आप मेरी बहुत ज्यादा भक्ति कीजिए, या फिर आप हमेशा मेरा स्मरण कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी एनर्जी है। शिव शिव बेसिकली एक ऐसी इनर फोर्स है कि वो हमेशा सभी के साथ रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप एनर्जी को खुद ही अपने साथ नहीं रखना चाहते तो कुछ नहीं किया जा सकता। आजकल युवाओं में जनरली जो देखा गया है, वो कहते हैं कि शिव तो नशा करते थे या भांग पीते थे। ऐसा है ना कि दुनिया हर चीज का इंटरप्रिटेशन, शिव भगवान थोड़ा साथ दीजिए, दुनिया हर चीज का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करती है। अपने हिसाब से करने का क्या मतलब है? क्योंकि जिस इंसान को नशा करना है वो तो बोल देगा कि भगवान भी नशा करता था, बट ऐसा नहीं है। भगवान वनों के अंदर रहते थे, पेड़ पौधे वृक्ष उनके उनके जीने का एक साधन थे, उनको वो ग्रहण करा करते थे, उनको खाया करते थे, उनको यूटिलाइज किया करते थे, उनको अलग अलग औषधियों की तरह यूज किया करते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान बोल रहे हैं कि आप जाके नशा कीजिए। भगवान ने तो कोकीन के बारे में भी कभी नहीं बताया, जो आज के टाइम में बन रहा है इतना। तो इसलिए ये सब चीजें इंसान ने अपनी सहूलत के लिए बनाई है, और उसको अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करता रहता है। जैसे अलग अलग जगहों पर ये बोला जाता है कि जैसे आप मंदिर जाते हैं, आप शिवलिंग को प्रणाम करते हैं, तो शिवलिंग के आसपास आपको शिव परिवार दिखता है ना? तो वो बोला जाता है कि पूरा शिव परिवार लॉर्ड शिवा की ही पूजा कर रहा है ना? कार्तिकेय है, आपको शिव गणपति भी दिखेंगे, माता पार्वती भी दिखेंगी। क्योंकि देखिए, शिव एक बार मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा कि एक बार शिव भगवान से पूछा गया कि आपके पिता कौन है? तो उन्होंने बोला कि मेरे पिता विष्णु है। तो उनसे पूछा गया कि आपके दादा कौन है? अगर आपके पिता विष्णु है तो आपके दादा कौन है? तो शिव भगवान ने बोला कि मेरे दादा श्री ब्रह्मा है। तो उनसे पूछा गया कि भैया, आपके अगर आपके पिता विष्णु है, दादा ब्रह्मा है, तो आपके परदादा कौन है? तो उन्होंने कहा मैं खुद ही अपना परदादा हूं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक एक सर्कल दिख रहा है, एक एंडलेस सर्कल दिख रहा है, जो कहीं भी जाके खत्म नहीं हो रहा, है ना? शिव बिल्कुल वही है। एक आप धागे का छोर पकड़ लीजिए और उसको कितनी दूर तक ले जाइए, बिल्कुल वैसे ही है शिव। ना उनका कोई आदि है, ना कोई अंत है। अब मैं कहूं कि हाँ, शिव कैलाश में रहते हैं। हाँ, शिव का कैलाश एक स्थान है, हर एक भगवान का एक स्थान होता है। जैसे श्री विष्णु भगवान का स्थान कौन सा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक की राजधानी है साकेत नगरी। वैसे ही शिव भगवान भी कैलाश में वास करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रेजेंस कहीं भी नहीं। उनका प्रेजेंस इस पूरे ब्रह्मांड में, मतलब यूनिवर्स और मल्टीवर्सेस में, सब में है उनका पूरे प्रेजेंस है। ही इज प्रेजेंट एट एवरी प्लेस, है ना? देश युवा हर मोहे है, शुभ कर्मन से कबू ना डरू, जो डरू तो आगे बढ़ू और निश्चित ही अपना काम करूं और निश्चित ही अपना कार्य करूं। तो ये बिल्कुल शिव भगवान के, मतलब शिव एक तरीके की एनर्जी है। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम देयर, आपको हमेशा वहां से सपोर्ट मिलेगा। तो दैट्स वाई कि अगर आप शिव को देखेंगे तो द सुप्रीम इन ऑल द देव्स इज कॉल्ड एज महादेव।
वो हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने कहा पवन देव, वायु देव, ये एक एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जल देवता वो जल के देवता है, बट जो सबको कंट्रोल कर सकते हैं वो कौन है? वो शिव है। जैसे हमने कहा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, वो डिफेंस मिनिस्ट्री को देखेंगे। मिनिस्टर ऑफ अफेयर वो होम के मैटर देखेंगे। एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल फॉरेन के मैटर को देखेंगे। बट प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? वो सभी के मैटर्स को देखेंगे। वैसे ही शिव है बिल्कुल, वो सभी के मैटर्स को देख सकते हैं। तो आपको उनके ऊपर, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपको मंदिर जाना है, हाँ, अगर आप किसी भी भगवान की उनकी पसंदीदा चीज आप उनको करते हैं, तो हाँ, आपको निश्चित जरूर आपको फल मिलेगा। अगर आप मंडे को, आप हर मंडे को अगर आप जाएंगे टू द टेम्पल, टू द शिवा टेम्पल, आप 12 ज्योतिर्लिंग के बार बार दर्शन करेंगे, आपके जरूर इस कलयुग में अच्छे से अच्छे कार्य बन पाएंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया था अबाउट द शिवा। थैंक यू।